नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉक में। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि पिछले 10 सालों से आपसे पूछे जा रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ की ये सेकंड क्लास होने वाली है, जिसमें हमने पहली सीरीज़ में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। ठीक उसी प्रकार हम इसमें बात करेंगे वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP, यानी कि PHP के जो सब्जेक्ट है आपकी, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है होने वाले हैं इस बार के लिए, उसके बारे में। ये 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए संबंधित विषय होती है, जिसमें आपको बताया जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस साल के लिए परीक्षा में पूछे जाने हैं। 100% यहीं से आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं वो आपको परीक्षा में हर बार की तरह देखने को जरूर मिलते हैं। आप पिछली मेरी वीडियो उठाकर देख सकते हैं, जो भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, बताए हैं। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, उसमें आप चेक करके देख सकते हैं कि ठीक वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिले थे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो पहला क्वेश्चन है आपका PHP क्या है, इसके लाभ और हानियों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपका, क्योंकि पहला ही चैप्टर है और PHP आपकी बेसिक लैंग्वेज होती है जिसमें हम बात करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका PHP वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का नियम क्या है। अब देखो, वेरिएबल्स को हिंदी में हम चर बोलते हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में PHP चर क्या है ऐसे करके पूछ सकता है, तो आप घबराएं नहीं, वेरिएबल्स को ही चर बोलते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है एजेक्स क्या है, एजेक्स इवेंट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अब देखो, एजेक्स क्या है और एजेक्स इवेंट क्या है, ये टॉपिक तो वैसे एक ही है, लेकिन इवेंट थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसलिए एजेक्स क्या है इतना पूछकर आगे वो एजेक्स इवेंट्स क्या है इतना भी पूछ सकता है। ये पूरा मिलाकर एक क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डेट एवं टाइम को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए PHP कोड क्या है। PHP कोड लिखना है डेट और टाइम को प्रदर्शित करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका MySQL क्या है, MySQL के कनेक्ट पदों को लिखिए। यानी कि MySQL को किस पदों के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर छठा क्वेश्चन है आपका PHP में स्ट्रिंग क्या है, विभिन्न प्रकार के स्ट्रिंग फलनों को उदाहरण देकर समझाइए। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है आपका फॉर लूप को उदाहरण सहित समझाइए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका आठवां क्वेश्चन है एरे क्या है, PHP में एरे को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उसके बाद नवा क्वेश्चन है आपका गेट और पोस्ट मेथड को समझाइए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है वर्डप्रेस क्या है, ये कैसे काम करता है। 11वां क्वेश्चन है PHP के उप सिद्धांत को परिभाषित कीजिए या सिद्धांत को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन है PHP में क्लास क्या है, हम क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है इनहेरिटेंस तथा इसके प्रकार को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 14वां प्रश्न है ब्लॉग तथा वेबसाइट में क्या अंतर है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है PHP में कंट्रोल स्टेटमेंट को परिभाषित कीजिए। तो एक बार मैं फिर आपको इन्हें दोहरा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन बताया था मैंने PHP क्या है, इसके लाभ और हानियों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था PHP वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का नियम क्या है, ये अगला क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था एजेक्स क्या है, एजेक्स इवेंट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उसके बाद चौथा प्रश्न था डेट एवं टाइम को प्रदर्शित करने के लिए PHP कोड क्या है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है MySQL क्या है, MySQL के कनेक्ट पदों को लिखिए। उसके बाद छठा क्वेश्चन है PHP में स्ट्रिंग क्या है, विभिन्न प्रकार के स्ट्रिंग फलनों को उदाहरण देकर समझाइए। 7वां क्वेश्चन बताया था फॉर लूप को उदाहरण देकर समझाइए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है एरे क्या है, PHP में एरे को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन था गेट एवं पोस्ट मेथड को समझाइए। 10वां क्वेश्चन था आपका वर्डप्रेस क्या है, ये कैसे काम करता है। 11वां प्रश्न था PHP के उप सिद्धांत को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
12वां प्रश्न है आपका PHP में क्लास क्या है, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद 13वां प्रश्न है आपका इनहेरिटेंस तथा इसके प्रकार को विस्तार पूर्वक पढ़ कीजिए। 14वां प्रश्न है ब्लॉग तथा वेबसाइट में क्या अंतर है। और 15वां यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका PHP में कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है। तो ये थे आपके 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इससे अगली वीडियो के बारे में बता दूं, इससे अगली वीडियो जो होगी वो पाइथन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे जाएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्यों इससे रिलेटेड जो है आपकी ये 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, इनकी बहुत ही जल्द मैं आपको मैराथन क्लास के माध्यम से सारे टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ। तभी तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स कर पाएंगे, अच्छे से समझ में आ गई होगी आपके। और जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलता है। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ ही साथ हमने दूसरा चैनल भी बनाया है जिसे आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। उस चैनल का नाम है एग्ज़ाम सागर। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो हम उस पर कराने वाले हैं। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको उसी एग्ज़ाम पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और हाँ, किसी भी प्रकार की PDF नोट्स या बुक या क्वेश्चन बैंक या फिर जो 10 ईयर्स वाली क्वेश्चन बैंक आती है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगी। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी हैं। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।